ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के सत्र को संबोधित करेंगे। कोविड-19 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने पाठ्यक्रम में 30% की कटौती करने का फैसला किया। प्रदेश में अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द, और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा राज्य पुलिस बल की सीधी भर्ती परीक्षा में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को छूट दी जाए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ समापन समारोह में भाषण देंगे। इस उच्च स्तरीय सत्र में सरकार, निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी और बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस वर्ष का विषय है कोविड-19 उपरांत बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र से अपेक्षा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस सत्र में बहुपक्षवाद को स्वरूप प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण शक्तियों पर चर्चा होगी। इस दौरान सशक्त नेतृत्व, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी और आम लोगों के कल्याण से संबंधित प्रयासों को बढ़ाने के बारे में तौर तरीकों का पता लगाया जाएगा। 17 जून को वर्ष 2021-22 के लिए भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुने जाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 तथा संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए अंतर्विभागीय समन्वय के साथ समग्र रणनीति तैयार कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनपदों के नोडल अधिकारी प्रत्येक दिन इसकी समीक्षा करें। लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदों में नामित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संबंधित जिलों में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के विशेष अभियान की नियमित निगरानी करें। उन्होंने स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के विशेष अभियान के दौरान छिड़काव और फॉगिंग अनिवार्य रूप से कराए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए वाराणसी, झांसी, कानपुर नगर और प्रयागराज जिलों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में समुचित सर्विलांस के लिए अधिकारियों को 1 लाख टीमें गठित करने का निर्देश दिया है। लखनऊ में बीती रात समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि एसजीपीजीआई, केजीएमयू और राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट लखनऊ जैसे प्रमुख संस्थानों के निदेशकों और वरिष्ठ चिकित्सकों का एक विशेष दल भी गठित की जाए, जिससे कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर रोक लगाई जा सके। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए सिलेबस में 30% की कमी करने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाएं इस नए पाठ्यक्रम के अनुसार चलेंगी। उन्होंने कहा कि कक्षा पाठ्यक्रम और चैप्टर को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों की सहायता से माहवार सालाना शैक्षिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा। यह पाठ्यक्रम जल्द ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि 30% कम होने के बाद बचे हुए 70% पाठ्यक्रम को भी 3 भागों में बांटा जाएगा। इसमें पहले भाग को ऑनलाइन माध्यम से या दूरदर्शन की मदद से छात्रों को पढ़ाया जाएगा। दूसरे भाग को छात्र स्वाध्याय के माध्यम से पढ़ सकेंगे। वहीं तीसरे और अंतिम भाग को प्रोजेक्ट वर्क के जरिए पूरा किया जा सकेगा। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर राज्य विश्वविद्यालयों की सभी परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कल कहा कि अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक ऑफलाइन, ऑनलाइन या मिश्रित माध्यम से पूरी की जाएंगी। प्रदेश विधानसभा का इस वर्ष का द्वितीय सत्र आगामी 20 अगस्त से शुरू होगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने बताया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा
प्रदेश की 17वीं विधानसभा को उसके वर्ष 2020 के द्वितीय सत्र के लिए 20 अगस्त गुरुवार को विधान भवन लखनऊ में पूर्वाह्न 11 बजे आहूत किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। अगला समाचार इस ब्रेक के बाद। बारिश का मौसम लाता है खुशहाली, लेकिन रखनी पड़ती है आपदा से बचाव की भी तैयारी। बिजली गिरने से अक्सर होती है जन धन की हानि। बड़े पेड़, खंभे या पानी के पास रखिए सावधानी। जब बादल की गरज तेज हो और आसपास कोई मजबूत छत न हो तो एड़ियों को जोड़कर कान पर हाथ रखकर बैठ जाइए। तैयारी में है समझदारी, आकाशवाणी द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रदेश परिवहन निगम के 13 बस स्टेशनों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के अवध बस स्टेशन की 25 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दौरान परिवहन निगम ने 37 लाख श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए उन्होंने प्रदेश परिवहन निगम के कार्मिकों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने जिन नवनिर्मित बस स्टेशनों का लोकार्पण किया उनमें चित्रकूट, नैमिसारण सीतापुर, रुधौली बस्ती, मनकापुर गोंडा, डिबाई बुलंदशहर और लखनऊ का अवध बस स्टेशन शामिल है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कन्नौज जिले के गुरुसहायगंज, जालौन मुरादाबाद के कांठ, औरैया के दिबियापुर, एटा जिले के अलीगंज, जौनपुर जनपद के बदलापुर और कौशाम्बी के चायल बस स्टेशन का शिलान्यास भी किया। देश में कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या 6,72,815 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 63.25% हो गई है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 20,783 लोग स्वस्थ हुए। फिलहाल देश में कुल 3,31,146 मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 32,695 लोग संक्रमित हुए और 606 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या 24,915 हो गई है। उधर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,083 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। ये राज्य में एक दिन में मिले मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। प्रदेश में 26,675 मरीज अब तक बीमार से स्वस्थ हुए हैं। फिलहाल राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 15,720 है। प्रदेश में कोविड-19 की जांच क्षमता में निरंतर वृद्धि की जा रही है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि एक दिन पूर्व राज्य में 48,086 नमूनों की जांच की गई, जो एक दिन में जांच की सर्वाधिक संख्या है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 13,25,327 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे राज्य पुलिस बलों की सीधी भर्ती परीक्षा में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को वरीयता देने के लिए समुचित उपाय करें। सभी राज्यों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा कि इससे अधिक संख्या में युवाओं को एनसीसी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे राज्य पुलिस बलों में अधिक अनुशासित, शारीरिक दृष्टि से चुस्त और भली भांति प्रशिक्षित युवाओं को शामिल करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के सदस्यों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल के महत्व को समझते हुए गृह मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती में एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को वरीयता देने की मंजूरी पहले ही दे चुका है। प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश द्विवेदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के हर गांव में बिजली पहुंचाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुचारू बनाने के लिए सड़कों का निर्माण निरंतर जारी है। गोरखपुर में कल संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के इस संकट काल में सरकार गरीबों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही है। मनरेगा के तहत वृहद स्तर पर काम उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई गई है। श्री द्विवेदी ने कहा कि अब प्रदेश सरकार के पास राज्य के कुशल कामगारों का डाटाबेस तैयार है। उन्होंने कहा कि इसका उपयोग सभी को आवश्यकता अनुसार कार्य देने के लिए किया जा रहा है।
और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के सत्र को संबोधित करेंगे। कोविड-19 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने पाठ्यक्रम में 30% की कटौती करने का फैसला किया। प्रदेश में अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द। और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा, राज्य पुलिस बल की सीधी भर्ती परीक्षा में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को छूट दी जाए। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।